इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खादें किसे कहते हैं, ठीक है, खाद किसे कहते हैं, मैनर्स किसे कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें खादें क्या होती हैं। चलिए डिफिनेशन से जानते हैं। तो खादें मैनर्स, मैनर्स क्या होते हैं? वह जे पदार्थ जिन्हें भूमि में मिलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, खाद खाद कहते हैं, ठीक है। यानी कि वे जैव पदार्थ जिन्हें भूमि में मिलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, खाद कहलाते हैं। अब जैव पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि जैव पदार्थ जो सड़ा गड़ा के तैयार किए जाते हैं। जैसे बात करें हम खादें कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे जैसे हम बात करें गोबर की खाद, ठीक है, जैसे गोबर की गोबर की खाद, जैसे गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट खाद हो गई, कंपोस्ट कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, ठीक है। और हरी खाद हो गई केचुआ, केचुआ खाद आदि, ठीक है। खाद क्या होता है? देखो खाद हम आपको बता दें, खाद जो है भूमि में मिलाने पर, यानी कि भूमि में मिलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। उर्वरा शक्ति मतलब जानते हो, जैसे भूमि में जो है पोषक तत्व जो है वो बढ़ा दे, मात्रा बढ़ा दे, जिससे हमारा क्या हो, फसल में अच्छा उत्पादन हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारी फसल को क्या मिले, उत्पादन मिले, ठीक है। तो खाद, जब हम गोबर की खाद को हम FYM भी कहते हैं, ठीक है, फार्म यार्ड मिनर, FYM फार्म यार्ड मिनर भी इसको कहा जाता है। तो गोबर की खाद, ठीक है। तो ये सब खादें हैं। ये क्या है, खादें क्या होती हैं, एक चीज और बता दें। खादें जो है वो किसान अपने जो है वो स्वयं तैयार कर लेता है, ठीक है। घर पे ही किसान जो है वो घर पे ही खादों को तैयार कर लेते हैं। इन्हें मिलाने से क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। जैसे गोबर की खाद है, गोबर की खाद किससे बनती है? गोबर की खाद जैसे पशु के गोबर हो गया, मूत्र हो गया, ठीक है, इसको मिला के जो है गोबर की खाद बनती है। गोबर की खाद में बात की जाए FYM में, FYM FYM में नाइट्रोजन कितना होता है, ठीक है। देखो खादों में आपको और बता दें, खाद जितनी भी हैं इनमें पोषक तत्व तो सब होते हैं। खाद जितनी भी है इनमें पोषक तत्व तो सब होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा क्या होती है, कम कम होती है, ठीक है। जैसे पौधों की ग्रोथ के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो तत्व तो सब होंगे इन खादों में, लेकिन क्या होगा, किसी की मात्रा ज्यादा होगी, मात्रा बहुत कम कम होती है, ठीक है। जैसे कोई तत्व की ज्यादा मात्रा है, कोई की बहुत न्यून है, ठीक है, कम है। तो पोषक तत्व तो खादों में सब होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा क्या होती है, कम कम होती है। तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, खादें कहते हैं, ठीक है। खादें क्या है, किसान लोग घर पे ही तैयार करते हैं। इन्हें मिलाने से क्या होता है, भूमि भूमि में उर्वरा शक्ति बढ़ती है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। जल धारण मतलब पानी जो है भूमि ज्यादा लेने लगती है, ठीक है। मतलब मेन बात है, भूमि की जो हेल्थ है वो सुधर जाती है, सॉइल हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाती है, ठीक। तो जैसे गोबर की खाद को FYM कहते हैं, फार्म यार्ड मिनर कहा जाता है। तो इसमें नाइट्रोजन कितना होता है, NPK, ये हमारे, ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व है। एनपीके जो पौधों के लिए वो जरूरी है। नाइट्रोजन इसमें होता है 50, ठीक है, 50 और 25 और 50%, ठीक है। पॉइंट है ये सब, पॉइंट 50, पॉइंट 25, पॉइंट 50%, ये हमारी गोबर की खाद में पाया जाता है, ठीक है। तो गोबर की खाद किससे बनती है, हम आगे आपको बता देंगे, ठीक है, डिटेल में है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। गोबर की खाद गोबर से बनती है, पशुओं के और मूत्र से बनती है, ठीक। इनमें क्या प्राप्त होता है, जैसे नाइट्रोजन प्राप्त होता है, फास्फोरस और पोटेशियम प्राप्त होता है, और भी तत्व सब प्राप्त होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा जो है कम कम होती है। इसके बाद कंपोस्ट खाद है। कंपोस्ट खाद को जो है किससे बनती है, जैसे पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियां जो गिर जाती हैं, ठीक है, फसल अवशेष है, इनको सड़ा दिया जाता है, गड्ढे में डाल के सड़ा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी कंपोस्ट खाद बन जाती है। ये भी भूमि में डालने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, ठीक है। इसके बाद है हरी खाद। हरी खाद क्या होती है, हरी खाद ये होती है, जैसे जब हमारा गेहूं की, जैसे रबी की फसल गेहूं कटने के बाद जब खेत खाली रहता है तो इसमें हम ढैंचा कर देते हैं, उर्द मूंग की फसल कर देते हैं, बरसीम वगैरह, ये सब क्या है, हरी खाद की फसलें हैं। इनको करने के बाद क्या किया जाता है, इनको ही जोत दिया जाता है खेत में। जोतने से क्या होता है, इनकी जितनी भी ये हरी खाद वाली फसलें हैं इनमें बैक्टीरिया होता है, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इनकी रूट्स में, जो वायुमंडल से, जो क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है, ठीक है,
नाइट्रोजन में जो है वो लगभग 78% क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन है। ठीक है, इसका स्त्रीकरण करता है। स्त्रीकरण मतलब क्या होता है, फिक्रेशन करता है, मतलब वायुमंडल का नाइट्रोजन ले आके इनकी जड़ों में इकट्ठा करता रहता है। तो दालों, ठीक है, तो हरी खाद वाली जितनी भी फसलें हैं, इनको जब आप खेत में तैयार करके लगभग 1-2 हफ्ता बाद जब ये तैयार हो जाएं, 2 हफ्ता बाद इनको क्या कर देना चाहिए, खेत में ही जोत देना चाहिए, मिला देना चाहिए। ठीक है, जब ये मिल जाएंगी तो खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, मृदा की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और केंचुआ तो किसान के मित्र ही हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं मिट्टी में, इनकी जब केंचुओं की खाद डाली जाती है तो मिट्टी क्या हो जाती है, और ही उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो आज हमने आपको खादों के बारे में बताया। खादें क्या होती हैं, खादें क्या होती है, वे जैविक पदार्थ हैं जिन्हें भूमि में मिलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ठीक है, इनमें पोषक तत्व तो सब होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा क्या होती है, कम कम होती है। जैसे गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट खाद हो गई, हरी खाद, केंचुआ खाद आदि। ठीक है।